इस कार्य को कोई संपन्न कर देगा। वह कभी जल्दबाजी नहीं करते, न ही उन्हें किसी चीज का भय है। वह जब जिस कार्य को करते हैं सर्वश्रेष्ठ करते हैं, हड़बड़ाहट में नहीं रहते हैं। लेकिन एक सामान्य मनुष्य जब भी कोई कार्य करता है तो उससे तनाव उत्पन्न होता है। शरीर और मन दोनों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। जब भी आपको कोई कार्य दिया जाता है तो आप सबसे पहले तनावग्रस्त हो जाते हैं। आपकी बुद्धि कार्य नहीं करती है, आपका शरीर काम नहीं करता है, आपका मन जवाब देने लगता है। तनाव इसलिए उत्पन्न होता है कि हम सोचते हैं कि हमें यह कार्य बहुत लेट दिया गया है, इसे बहुत पहले दिया जाना था। जब हम इसे करना चाहते हैं तो वह समय निकल चुका है, अभी हमारे पास समय नहीं है। हम लेट हो रहे हैं या अभी इसे नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास इस कार्य का समय नहीं है। कोई दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हमें याद आ जाता है। हम घर बैठे हैं तो हमें ऑफिस याद आ जाता है, और ऑफिस बैठे हैं तो घर याद आने लगता है। वास्तव में हमें किसी भी कार्य के लिए समय नहीं है। जो हम दूसरा कार्य सोच रहे हैं उसके लिए भी नहीं है, और वर्तमान में कर रहे हैं उसके लिए तो है ही नहीं। इसी से उद्विग्नता उत्पन्न होती है, जल्दबाजी उत्पन्न होती है कि हम बहुत लेट हो रहे हैं, जबकि हम कई घंटों फ्री बैठ सकते हैं, फालतू बातें कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, रील स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमें कोई कार्य दिया जाता है तो हमें लगता है कि हम लेट हो रहे हैं, यह हम दूसरों से बहुत बाद में इस कार्य को कर रहे हैं। यही उद्विग्नता का कारण है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से तुलना नहीं करनी है। यह न सोचें कि दुनिया में क्या हो रहा है। तुम जब जिस कार्य को करते हो उसे पूरी ईमानदारी से करो, सर्वश्रेष्ठता से करो, बिना जल्दबाजी के करो। यही सोचो कि तुम सबसे पहले इसे कर रहे हो और इसे शांतिपूर्वक इसे संपन्न करोगे। हम उद्विग्नता में रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। बिना योजना के, जल्दबाजी के, हड़बड़ाहट के किसी कार्य के परिणाम भी वैसे ही अनपेक्षित आते हैं। इसलिए समय न हो, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं हो तो भी समय बहुत है का आभास मन में रखकर कार्य करना चाहिए। यह सोचें कि मैं दूसरों से पहले और सबसे पहले इस कार्य में लगा हुआ हूँ, इसलिए इसे मैं सबसे पहले संपन्न कर पाऊंगा। यह भय समा हटा देना चाहिए कि यह कार्य समय पर पूर्ण नहीं होगा। कार्य के परिणाम की तो चिंता करें ही नहीं यह समय पर पूर्ण होगा इसकी भी चिंता हमें छोड़ देनी चाहिए। कृष्ण जब कर्मण्य मां अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन कह रहे हैं तो उसका अर्थ यह भी है कि हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो उसके समय पर नहीं होने की चिंता भी करने लगते हैं कि यह समय पर होगा या नहीं। उसकी चिंता भी कृष्ण छोड़ने के लिए कह रहे हैं। आप कार्य को आनंद पूर्वक संपन्न कीजिए और यह सोचें कि मैं इसे सबसे पहले